देवरी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। ब्रिगेडियर और उसके बेटे पे अटैक, कल बाट पे पंजाब में अटैक, ऐसे कितनों केसेज हैं सैनिकों के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं। कभी पुलिस पीट रही है, कभी पुलिस उनको रियासत में ले लेती है बगैर गलती के। तो दोस्तों हमने सोचा विचार के एक पूर्व सैनिक होने के नाते, राष्ट्रीय फाउंडेशन शहीद फाउंडेशन का संयोजक होने के नाते हमने विचार किया क्यों न एक बार एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को एजुकेट करें कि कैसे ये रोका जा सकता है। बिकॉज सैनिकों का सम्मान राष्ट्र की पहचान है दोस्तों। डिफेंड द डिफेंडर्स, जो हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं उनकी रक्षा करना समाज का फर्ज बनता है। दोस्तों कुछ समय से घटनाक्रम देखते हुए मेरा मन किया कि कुछ संदेश भारत सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट, नागरिकों, युवाओं को अपनी सोच में सुधार करने के लिए दिए जाएं। इसी कड़ी में मैं ये एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। सैनिक का अपमान राष्ट्र का अपमान है दोस्तों। ये कोई कितना भी खुश हो जाए। मर्सिडीज में थे, एविएशन कंपनी के मालिक थे, बड़ी महंगी विस्की पी रहे थे गाड़ी में बैठ करके। दोस्तों जो सैनिक की इज्जत नहीं करता वह स्वतंत्रता का हकदार नहीं है। ये मेरा मानना एक सैनिक होने के नाते। सीमा पर खड़ा जवान देश की असली पहचान है। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो कोई हमारे लिए जाग रहा होता है। जब हमने परिवार के साथ सुरक्षित हैं तो कोई अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा कर रहा होता है। वह है भारत का सैनिक। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के वीर जवान हर परिस्थिति में, हर मौसम में देश की रक्षा में डटे रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है जब इन्हीं सैनिकों का अपमान होता है, अटैक होता है, पीटे जाते हैं, जब उन पर हमला होता है तो क्या गुजरती होगी उन पर और इस देश पर। सवाल ये आज इस पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हाल के समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कुछ तो रिपोर्ट होती ही नहीं, मीडिया उठाता ही नहीं है, जहाँ सैनिकों को न केवल नागरिकों द्वारा बल्कि कुछ मामलों में पुलिस द्वारा भी अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा है ऐसा दोस्तों? ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। हमें सबको सोचना पड़ेगा। जो देश अपने सैनिकों को सम्मान नहीं करता वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। हमने हजारों ऐसे किस्से सुने हैं। अब समय आ गया है कि हम डिफेंड द डिफेंडर्स को एक राष्ट्रीय अभियान बनाएं। सरकार को चाहिए कि सख्त कानून बनाए जाएं, सैनिकों के अपमान पर कठोर सजा दें, हर थाने में डिफेंस डेस्क बने, सैनिकों की शिकायतों को प्राथमिकता मिले, पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए, प्रशिक्षण में सेना के योगदान को शामिल किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, न्याय में देरी नहीं, तुरंत कार्रवाई हो। ऐसे केसेज में डिजिटल शिकायत पोर्टल बनाया जाए, सीधे केंद्र तक शिकायत पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर को शिकायत पहुंचे। पुलिस और सेना दोनों राष्ट्र की सुरक्षा के स्तंभ है दोस्तों, लेकिन समन्वय और सम्मान दोनों के बीच मजबूत होना चाहिए। और हम आम नागरिक क्या करें ऐसे हालातों में? सैनिकों का सम्मान करें, विवाद से बचें, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। बचपन से अपने बच्चों को सिखाएं देशभक्ति, अनुशासन और सैनिकों का सम्मान। राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक हर किसी को ये समझना होगा, सैनिक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। हम क्यों भूल जाते बार बार? आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपने रक्षकों की रक्षा करेंगे। जो हमें चैन की नींद सोने का मौका देता है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सैनिकों का सम्मान हर हाल में करेंगे। आज संकल्प ले हम सभी, क्योंकि जब तक सैनिक खड़ा है दोस्तों तभी तक भारत खड़ा है। देशभक्ति शब्द नहीं, जिम्मेदारी हम सबके लिए। रक्षक की रक्षा करना हर नागरिक का धर्म है, उस धर्म को निभाएं। सैनिक है तो हमारा कल सुरक्षित है। जय हिंद दोस्तों। रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स इन व्हाटएवर मैनर यू कैन, डू नॉट इग्नोर देम। भारत सरकार का फर्ज बनता है कि इसके ऊपर कुछ ऐसे कानून लेके आए, एक डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए, डिफेंस पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे उनको सुरक्षा मिल सके, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिल सके दोस्तों। इसी के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।